श्लोक हैं सारे। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम तीन अवस्थाओं में रहते हैं। श्लोक देखेंगे आप। जागृत स्वप्न सुसुप्तम चा गुणतो बुद्धि वृत्तया तासाम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत स्लीपिंग मतलब सपन लेता व्यक्ति, और डीप स्लीप बहुत गहरी नींद में होता है। ये तीन जो कार्य हैं ये बुद्धि के कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ द इंटेलिजेंस। और कैसे घटित होते हैं? ये प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा घटित होते हैं। अभी जैसे हम सब लोग जागृत अवस्था में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। फिर रात को जो सो जाते हैं स्वप्न अवस्था होती है, तो हमारे भौतिक कार्य तो बंद हो जाते हैं और सारे फंक्शन बॉडी के, लेकिन उस समय मन फंक्शन करता रहता है। मन कुछ सपने देखता रहता है और हम भी देख रहे हैं, हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं नहीं। और फिर कभी कभी बहुत गहरी नींद होती है तो मन का कार्य भी खत्म हो जाता है और बाहर के कार्य भी खत्म, और केवल डीप स्लीप रहती है। लेकिन हमें पता होता है कि मेरा कोई सपना नहीं आया, मैं बहुत गहरी नींद में था। तो जो देखने वाला है वो कौन है? वो आत्मा है। तो जीव शरीर के अंदर, उसके जो जीव के गुण हैं शरीर के अंदर, वो इन तीनों अवस्थाओं से परे हैं, इसलिए उसको दृष्टा बता रहे हैं। He remains as a witness to them। भगवान बता रहे हैं साक्षी, साक्षी बन के देख रहे हो, मैंने आज ये किया, आज ऐसे हो गया, मेरा माइंड ऐसे था, मेरा बुद्धि ऐसे कर रही थी, मेरे शरीर में ऐसे हो गया था। ये जागृत अवस्था में हो रहा है सब। फिर सपने में भी हम लोग कुछ देख रहे हैं, और जब गहरी नींद में होते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई देख, मतलब बता रहे हैं कि आत्मा मन से, शरीर से, इन सब चीजों से अलग है। वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं वो, कि जब मन जा रहा है विषयों में, विषय आ रहे हैं मन में, तो आप इनसे अलग हो जाओ, आप दृष्टा हो। वो तो उसका स्वभाव है। आप चुंबक को गुण को नहीं बदल सकते। चुंबक लोहे से आकर्षित होगा और लोहा चुंबक से, वो तो ऐसे, उनको क्या कर सकते हो आप? लेकिन आप क्यों लग रहे हो साथ में? उनको होने दो। भगवान कह रहे हैं आप उस तरफ ध्यान मत दो, और मन आपसे शक्ति ले रहा है। वो मन जो जा उसे परेशानी मत हो, आप अलग हो जाओ उससे। इस ये बात पे फोकस चल रहा, देखते हैं क्या कहते हैं वो। भगवान बता रहे हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं उस तरफ से। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक एक बात ध्यान से समझने वाली, थोड़ा सा गहराई है इसमें। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख लीजिए। आत्मा को भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, और आत्मा का इस संसार के साथ कोई स्थायी संबंध या स्वाभाविक संबंध भी नहीं है। और असली त्याग या संन्यास का मतलब है, असली त्याग क्या होता है? असली त्याग का मतलब है ये पदार्थ के साथ जो हमने संबंध बना लिया है। जैसे ये शरीर है, ये पदार्थ है, इसके मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं हूँ, ये समस्या सारी। हमें शरीर से बहुत लगाव है और इसके साथ संबंध मान के बैठ गए, मैं तकड़ा हूँ। चाहे हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन हमें लगता है ऐसे ही है, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं जवान हूँ। तो ये संबंध है, ये एक भ्रम है। मेरा इस शरीर से कुछ लेना देना और इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ये ज्ञान की बात है। भगवान बता रहे हैं बात को। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हंस अवतार के रूप में। ब्रह्मा जी और 4 कुमार हैं वहां पर। 4 कुमारों के हेड हैं सनक मुनि, सनक, सनातन, सनंदन, जो भी सनत कुमार। तो जो 4 कुमार हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा, उनको थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो भगवान को याद किया, भगवान आ गए। तो भगवान उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे कि कैसे ये जो मन और विषय है, इनका जो ये
कितना गहरा संबंध हो रहा है। मन विषयों में जाता है, मन अपने आप ही जाएगा, वो सपने में भी जा रहा है, जागृत अवस्था में भी जा रहा है। बहुत गहरा उनका संबंध है विषयों का और मन का। इंद्रियां और मन दोनों विषयों में जा रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि आपका तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, आप क्यों उसमें लग रहे हो। तो असली त्याग का मतलब है कि अपना संबंध खत्म करना। त्याग का मतलब ये नहीं घर छोड़ना, कोई असली त्याग नहीं। असली त्याग है कि जो पदार्थ है सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में। सूक्ष्म रूप में पदार्थ क्या है, जैसे मन है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म पदार्थ हैं, इनसे हमारा वो हो जाता है संबंध। और स्थूल चीजें लगती हैं अच्छी, स्थूल सुसुप्तुम। और जो सुसुप्तुम या जो गहरी नींद है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जब हम बिना सपने के, जब हमें कुछ चेतना नहीं रहती है, उसका मतलब है सुसुप्तुम, बहुत गहरी नींद। तो ये 3 अवस्थाएं हैं जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। आगे जाके 11वें स्कंद में ही भगवान बताते हैं इन 3 अवस्थाओं के बारे में उद्धव जी को। भगवान बता रहे हैं 11वें के 25-30 में कि हमको जानना चाहिए कि जो जागृत अवस्था है वो सतोगुण से उत्पन्न होती है। मतलब जागृत अवस्था में हम सतोगुण में है, तो सतोगुण में है नहीं, सतोगुण से उत्पन्न हुई है जागृत अवस्था। अभी मैं जागा हुआ हूँ। और जो ये सपने की अवस्था है रजोगुण से उत्पन्न हुई है, बस माइंड चलता रहता है उसमें। और जो गहरी नींद है वो तमोगुण से है, उसमें बिल्कुल कोई कार्य नहीं है। तो जो लेकिन इसके बाद की अवस्था एक और है जिसको तुरीय कहते हैं, जो 4th एलिमेंट है, जो बिल्कुल शुद्ध चेतना है, वो तीनों अवस्थाओं से परे है। एंड परवेज देम, चौथी अवस्था भी होती है जो बिल्कुल शुद्ध चेतना है। तो असली आजादी है साक्षी प्रेरणा, कि हम दृष्टा बन के रहें। ये जो भ्रम हो रहा है, माया का सब चल रहा है जगत, ये माया मतलब जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था में है, उसका हमें उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। हम लोग इसमें लिप्त हो जाते हैं। तो सच एन एडवांटेजेस पोजीशन इज अचीव्ड बाय, तो वो कैसे आएगी बता रहे हैं, वो आएगी कृष्ण भक्ति से। जब कृष्ण भक्ति का विकास होगा, जब हम कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगेंगे, तो वहां से हमारी चेतना का विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो फिर हम लोग विटनेस के रूप में हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं जो भक्ति में थोड़े उन्नत रहते हैं, वो चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, मान से अपमान से। उसी स्थिति में कोई कोई भक्त बहुत परेशान हो जाता है, नया भक्त जो कनिष्ठ है, उसका बेचारे का काम क्रोध बहुत बढ़ जाता है और दुखी हो जाता है। लेकिन जो भक्त बहुत उन्नत हैं, वो संसार की अवस्थाओं से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो देख पाते हैं दृष्टा के रूप में, दृष्टा, कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो अवस्थाएं हैं, कभी सुख की कभी दुख की, है ना। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। तो भगवान एक पॉइंट लेके आ रहे हैं भाई, ये कैसे कैसे आपको मन का जो संबंध है इंद्रियों के साथ, वो तो नेचुरली रहेगा ही, लेकिन आपको क्या करना है, आप उसमें उसको देखते रहो, मन जा रहा है आ रहा है, आप कोई एक्शन मत लो, मन को जाने दो, जाएगा, वो अट्रैक्शन बना रहेगा। यू सी इट, क्या क्या कर रहा है ये। जब बंदर को देखते हैं ना हम लोग, बंदर को देखते रहो, बंदर है मन, तो बंदर को देखते रहो, बच्चा है मन, बच्चे को देखते हैं ना, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की तरह मन है ये। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, देखो भगवान आगे कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो बहुत बड़ी बात आता है अभी। आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में फंस गई है। ये जो हमारी बुद्धि है ना, हम सोचते हैं मेरी अपनी बुद्धि से चलता है व्यक्ति, और आत्मा बुद्धि में फंस गई।
अपनी बुद्धि से चलना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है अभी। भौतिक बुद्धि तो बस इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचती है, मन की संतुष्टि, इंद्रिय की संतुष्टि, शरीर की संतुष्टि, इन्हीं के बारे में बुद्धि काम करती है। ऊंची बात है। कह रहे हैं आत्मा फंसी है बंधन में, किसके में? भौतिक बुद्धि। अपनी बुद्धि चलता है ना व्यक्ति। ज्यादातर लोगों को ये समस्या है कि वो किसी की बात नहीं मानते, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। इसलिए इसमें एक ही पॉइंट निकल के आएगा सब कुछ मिला के, कि मैंने जो देखा कि भगवान कह रहे हैं कि तुम दास बन जाओ, बस सब कुछ सही हो जाएगा। जो गुरु कहें वो करना शुरू कर दो। भगवान समझो, मैं भगवान का दास हूँ, ये सारा जगत भगवान के लिए है, भगवान का ही है। भगवान से इन्होंने एक प्रश्न पूछा था पहले, मैंने तो शुरू से आपको पढ़ाया नहीं, कि आप कौन है, ये प्रश्न कर दिया उन्होंने। तो भगवान आए ना हंस के रूप में, तो चार कौन बोले आप कौन है, सीधा क्वेश्चन पूछा आप कौन है। तो वो क्वेश्चन आचार्य कहते हैं सही क्वेश्चन नहीं था, उनको समझना चाहिए था। तो भगवान ने कहा कि जो भी कुछ दिख रहा है मैं ही हूँ, उन्हें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है मैं ही हूँ। मतलब क्या है इसका, कि भगवान ही आश्रय है हर चीज का, ये संसार भगवान ने बनाया है, कि भगवान का, ये भगवान के लिए ही इसका प्रयोग करना है। आप सोचो हर वस्तु भगवान की है, भगवान के लिए ही है, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। जिस दिन कोई व्यक्ति ये समझ लग जाएगा सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए ही है, मैं भी भगवान के लिए हूँ, हर चीज भगवान के लिए है, मेरे लिए कुछ भोग के लिए नहीं है। क्योंकि जो भोग की चीजें हैं उसमें आएगा ये पॉइंट, वो कर सकते हैं लेकिन वो सब क्षणिक हैं, उसे तृप्ति नहीं मिलेगी, वो सब खत्म होने वाली चीजें हैं। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि आत्मा कैसे फंसती है। तो आत्मा फंसती है बुद्धि, बुद्धि के बंधन है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि उसको लगातार कोई ना कोई एंगेजमेंट देती है। समझे आप? जैसे सब लोग बिजी हैं, कोई एग्जाम देने में, कोई पढ़ाने में, कोई फैक्ट्री में, कोई घर में, कोई कहीं, उसको लगातार बुद्धि उसकी फंसा के रखेगी, ये कर ले, वो उसको ऐसे दिखाती है, करने से तेरे को फायदा हो जाएगा, ये करने से आपको ये फायदा हो जाएगा, ऐसे तू सेटल हो जाएगा। ऐसे बुद्धि फंसा रही संसार में। सेटल वेटल कोई नहीं हो रहा। तो कह रहे वो बुद्धि क्या कर रही है, उसको लगातार इंगेजमेंट दे रही है प्रकृति गुणों में या तमोगुण में। जैसे होता है जागृत अवस्था में या सपने में, स्वप्न ले रहा है वो, तो जागृत अवस्था में कहीं बिजी है या सो रहा है गहरी नींद में। परंतु भगवान कह रहे हैं मैं चौथी स्टेज हूँ चेतना की, इन तीनों अवस्थाओं से परे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त गहरी नींद। और अगर तुम मुझ में स्थित हो जाओ, तो मुझ में स्थित होते हुए आत्मा को ये जो भौतिक चेतना है उसके बंधन को त्यागना चाहिए। मतलब जीव का भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कार्य है नहीं, लेकिन जीव को उसकी बुद्धि फंसा रही है। जीव को लग रहा है कि भगवान का भक्त बनूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कैसे जीऊंगा, और अगर ऐसे ऐसे कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे जीव को लगता है। तो कौन बता रहा है उसको? ये बुद्धि। ये बुद्धि कर रही है सारा जुगाड़, योजना बुद्धि बनाती है ना सारी। मन का काम तो संकल्प विकल्प है, स्वीकार करता है फिर उसको त्याग देता है, और नई नई वैरायटी देता है मन, नई नई चीज है। और बुद्धि फिर उसकी जब डिसाइड कर लेता है वो, तो बुद्धि योजना बनाती है उसको, बुद्धि फिर निर्णय करती है ये सही रहेगा। मन ऑप्शन देगा आपको, ये करें, ये करें, वो करें, ये ठीक नहीं है, ऐसे। तो उस समय जो जीव है वो क्या करता है, वो अपने आप ही वो इंद्रियों के जो विषय है और जो भौतिक मन है उसको त्याग देगा। कब कब त्यागेगा? जब वो भगवान की सेवा में लगेगा। ये बात बता रहे हैं भगवान, कि मैं इन तीनों अवस्थाओं से परे हूँ, और मुझ में स्थित होके मतलब मेरे लिए जिएगा वो। फिर उसको ये भौतिक जो बुद्धि के कार्यों को छोड़ देना चाहिए। भगवान स्वयं आके बता रहे हैं बात हमको।
और ये बता रहे हैं कैसे बंधन कटेगा ये। नहीं तो आप यहाँ से लात मार के निकाला जाएगा और नरक में भी जाना पड़ेगा और दुख भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन निकल सकता है वो। तो कह रहे मई तुरीय स्थित हो, ऐसे तुरीय चौथी अवस्था में शुद्ध चेतना में। शुद्ध चेतना क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के लिए बना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो भगवान की नहीं है, भगवान के लिए नहीं बनी है। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मेरे लिए बनी है, मैं इसका भोग करूंगा, ये चीज मेरे लिए है। हम सबको ये बीमारी है और ये भोग हम करते हैं जागृत अवस्था में और स्वप्न में, गहरी नींद में। गहरी नींद का अलग एक आनंद है, गहरी नींद आई अवस्था वो तमोगुण का सुख है। रजोगुण में स्वप्न का, सपने लो ऐसे होगा, फिर बाद में ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, ये रजोगुण का सुख। सतोगुण में भी कुछ कर रहे हैं, कुछ धार्मिक कार्य, पुण्य पुण्य पाप में फंसना, पुण्य के कार्य जो है सतोगुण है। अच्छा काम करो भाई, नहीं सतोगुण में फंस जाते हैं हम। सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। अभी देखिए आप, तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी। भगवान कृष्ण अब विशेष रूप से उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों का जो संतों ने पूछे थे ब्रह्मा जी को, 4 कुमार ने। और अंततः जो आत्मा है उसका भौतिक विषयों से कोई लेना देना नहीं। आत्मा तो स्पिरिचुअल है, भौतिक विषय सारे मटेरियल है, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है और ना ही माया से कोई संबंध है आत्मा का। लेकिन बीच में जो लोग बैठे हैं, मन इंद्रियां, इनका रुचि है और हम समझ रहे हैं कि मैं ही हूँ ये। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं मन हूँ, जो मन कह रहा हूँ मैं ही कह रहा हूँ, मन ने मांगा है तो करूँगा। ये यहाँ पे इसलिए समस्या है कि उससे जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है इस संसार के साथ, सृष्टा की। सृष्टा सोच रहा है कि मैं संसार का ही एक हिस्सा हूँ। यहाँ से समस्या हो रहा है। अगर किसी को ये विश्वास हो जाए मैं संसार का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं क्यों संसार में लगूं, क्यों मैं काम करूं संसार में, क्यों इतना बिजी रहूं मैं, क्यों मैं उद्देश्य बना रहा हूँ, मेरा मतलब ही नहीं संसार से, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। मैं, यही ज्ञान की बात हो रही है, आत्मा हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है। परंतु क्योंकि व्यक्ति की जो झूठा संबंध है शरीर के साथ और प्रकृति के गुणों के साथ, but because of one's false identification with the material body, the modes of nature are empowered to engage one in। तो प्रकृति माया उसको, जब आप शरीर के साथ संबंध बना लेते हो, जब आपने मान लिया मैं शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को धन चाहिए, लड़की को घर चाहिए, तो ऐसे मान लेते हैं तब फिर वो माया फिर आपको पूरा शक्ति वगैरह देती है कि भाई लग जाओ भाई, आप तो क्षत्रिय हो, राजा हो, राजा बनो भाई। 1 मिनट, करेक्ट। तो वहां से समस्या शुरू होती है। अगर मैं समझू कि मैं तो शरीर नहीं, ना मैं पुरुष हूँ ना मैं स्त्री हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मेरा काम केवल भगवान को संतुष्ट करना है, सब चीज भगवान की है, ये अगर सोचने लग जाए सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, सब चीज को भगवान सेवा में लेके लगाना है, हर चीज को। तो by destroying this false identification with matter, तो इसको नष्ट करना है, विनाश करना है हमको। किसको? ये हमारा जो झूठा संबंध हो गया है शरीर के साथ। आत्मा ऐसे डिस्ट्रॉय करके, संबंध को डिस्ट्रॉय करके आत्मा फिर क्या करती है, ये जो सारी जो हम जो व्यस्त है हम लोग उसको छोड़ देते हैं। हम लोग जो काम धंधे हैं माया के द्वारा बनाए गए, जो भी हमारे कर्तव्य और काम है उनको माया छोड़ देती, आत्मा छोड़ देती है, जो उसको किसने दी, प्रकृति ने दिए थे।
तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस श्लोक में ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आत्मा इज नॉट एम्पावर्ड टू इंडिपेंडेंटली फ्री हिमसेल्फ। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप ही वो मुक्त कर लेगी इस सब से। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको भक्त कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ये बात अब आप ऐसे सोच के नहीं अलग कर सकते, मैंने ज्ञान ले लिया ये अलग नहीं कर पाएंगे। आप जैसे हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं फिर एक्चुअली कुछ करते हैं उसके बाद, तो करना क्या है, आपको पता है सब कुछ भगवान का है, शरीर भगवान का है, मैं भगवान का दास हूँ, तो सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू करें। तो अपनी टंग को लगाएं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान को लगाएं सुनने में, आँख को लगाएं भगवान का रूप देखने में, जिह्वा को लगाएं प्रसाद खाने में, हर चीज को लगाएं। नहीं, हाँ, हमारे जो गुरुजन हैं श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं उनकी सेवा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका संबंध फिर ये संसार के साथ वो पहचान, उसको पता लग जाएगा कि मैं संसार का नहीं। अभी तो खाली सुना है लेकिन महसूस होगा फिर वास्तव में मैं तो संसार का नहीं, मैं तो भगवान का अंशु, भगवान की सेवा के लिए आया, सेवा करके मुक्त होगा। नहीं तो जन्म मृत्यु कष्टों का इस संसार खत्म नहीं होगा, वो कष्ट मुझे आते रहेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बताइए होगा। आगे देखिए क्या करें भगवान। भगवान कह रहे हैं अभी देखिए एक झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो। अब हम सबको मिथ्या अहंकार है, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो। इंपॉर्टेंट कि जीव का मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या है, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अमीर हूँ गरीब, ये भी अहंकार, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ ना तू गरीब है ना तू अमीर है, नहीं। तो जवान हूँ प्रभु, मैं बूढ़ा हो गया प्रभु, ना तू बूढ़ा है ना जवान है, दोनों तरह समस्या है। तो जीव का मिथ्या अहंकार उसको बंधन में डालता है, मिथ्या अहंकार से तो बंध, प्रभु मैं बूढ़ा हूं ना, तो बन गया बंधन, ऐसे ही काम करेगा, सोचेगा मैं मरूंगा, मृत्यु का डर आ गया। तू मरेगा भी नहीं, तू जन्मेगा भी नहीं, इसमें पॉइंट आएगा। बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है इसमें। एंड अवार्ड्स हिम एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही रियली डिजायर्स। तो मिथ्या अहंकार उसको बंधन में बांधता है और फिर उसको क्या देता है, उसको वो देता है मिथ्या अहंकार जो बिल्कुल वो चाहता नहीं है। सब लोग चाहते हैं सुखी रहे लेकिन कोई भी सुखी नहीं है, उल्टा देता है। मिथ्या अहंकार जितना ज्यादा होगा व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी होगा, उतना ज्यादा बीमार पड़ेगा, उतना ज्यादा कष्ट पाएगा, हर चीज में वो उसको समस्या आएगी। मिथ्या अहंकार उसको वो देता है जो बिल्कुल नहीं चाहता हो, जो उसकी इच्छाएं हैं उसका उल्टा देता है, ये कह रहे हो विपर्य हो। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को, बहुत देखिए कमाल की बात लिखी है यहाँ पर, देख रहे हैं उसकी लगातार चिंता में रहते हैं लोग कि मेरे को कैसे सुख मिलेगा, ये सुख भोगने की चिंता रहती है व्यक्ति को, कैसे प्रभु कब मेरी डिग्री आएगी, कब पैसा आएगा, कब मैं भोगूंगा, कब मेरा विवाह होगा, उसको कांस्टेंट चिंता में रहता है ना, चिंता में पड़ जाता है। तो चिंता लिख रहे हैं वो भोगने की, संसार में इंद्रिय तृप्ति करने की चिंता जो हमें हो रही है। जैसे मुझे सपोज अभी मकान बनाना है, अब मकान बनेगा तो भाई सपोज 80 लाख का मकान बनेगा, तो इसमें कितनी चिंता है पता है आपको, मकान बनाने में कितना दिमाग खराब होगा। तो इसको बोलते हैं चिंता, क्योंकि मकान क्यों बनाना है, क्योंकि उसमें आनंद है, कोठी बन जाएगी बढ़िया से, कितना बढ़िया हो जाएगा, अपने हिसाब से बनाएंगे जैसे हमें रहना है, टू एंजॉय मटेरियल लाइफ। लेकिन जो चिंता को छोड़ देता है, मेरे को नहीं बनाना मकान, मैं तो भगवान का मकान बनाऊंगा, एंड रिमेन, वो भगवान में स्थित हो जाता है, उसको छोड़ देता है वो चिंता को। चिंता है ना, वो भी नौकरी करने की चिंता नहीं होती क्या, ये भोगने के लिए बहुत चिंता लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता। विवाह में लोगों के गले बैठ जाते हैं, चिंताएं होती है, कितना कुछ करना पड़ता है।
तो सुख भोगने की चिंता कह रहे हैं, तो कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं करता, चिंता बात है, संसार चिंता। श्लोक में लिखा है संसार, देखिए आप, संसार चिंताम तुर्ये स्थित त्यजेत, तो इसको त्यागना है। संसार की चिंता जो हो रही है, सब लोग चिंता में डूबे पड़े हैं। और वो भगवान में बैठ जाता है, भगवान की सेवा में चला जाता है। कौन है भगवान? जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे हैं। तो ये मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं शरीर हूं और शरीर के लिए काम करना, वहां से सारा ये बवंडर शुरू हो रहा है। तो दुखों का नाश कैसे होगा बता रहे हैं, दुखों का नाश करना है वो केवल भक्ति करके होगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति मानेगा नहीं, वो दुख भोग के भी नहीं मानेगा। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, चार तरह के लोग हैं। पहले हैं जो सुन के समझ जाएंगे, सुन के ही भक्त बन जाता है, सुन के ही उसको समझ आता है, वो फुल टाइम डिवोटी हो जाता होगा। छोड़ो झंझट, हमें नहीं करना कुछ, हम तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में बिताएंगे। दिस इज फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट। दूसरे कौन से हैं? वो देख के समझते हैं, देखते हैं दूसरों को, यार हाँ उसने ऐसे किया ऐसे किया। तीसरे वो हैं जो अनुभव करते हैं पूरा, दूसरों के एग्जाम्पल से नहीं समझते, वो खुद भुगत के समझते हैं। चौथे वो है तो बहुत निपट मूर्ख हैं। वो अनुभव करते हैं कि बहुत दुख है, इसमें परेशानी है, उनके पास बुद्धि कम होती है पाप कर्मों के कारण, फिर भी उनको कुछ अनुभव नहीं होता कि ये मुझे दोबारा नहीं करना काम, घटिया चीज है ये, बहुत दुख दिया मुझे। नहीं, जैसे किसी ने एक बार विवाह किया, अब विवाह ने बहुत दुख दिया उसको और बड़े पापड़ बेलने पड़े, कुछ भी हुआ, फिर विवाह कर, मतलब बुद्धि कम है, मतलब उसके अंदर चेतना नहीं। तो सुन के समझ जाता, इतना अच्छा मौका मिल रहा है भाई, तो फ्री हो गया, चलो खत्म हो गया झंझट, तो भगवान की भक्ति में लग जाओ। वहां कह रहे इस संसार में जब कहीं सुख नाम की चीज ही नहीं है, जितना ज्यादा लिप्त होगा उतना ज्यादा दुख आएगा। कोई व्यक्ति जितना ज्यादा बिजी है ना, जितना ज्यादा बिजी है उतना ज्यादा वो दुख बना रहा है अपने, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन देता है। जितना ज्यादा बिजी है तो संसार में दुखी क्रिएट हो रहे हैं, संसार में सुख नहीं हो रहा। और डिपेंड है, कोई 8 घंटा दुख बना रहा है, कोई 4 घंटा, कोई 6 घंटा, कितना बना रहा है। हाँ, अगर वहां पे रहता रहता सेवा ही करे जा रहा है भगवान की, तो वो तो उसमें उसका पार्ट नहीं है। वो जो भौतिक लोग हैं भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, या कार्य करते करते खाली उन कार्यों को नहीं कर रहे हैं जो उसके बिल्कुल जरूरी हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जस्ट बॉडी को स्वस्थ, वो तो सेवा में चला जाता है, वो भौतिक कार्य नहीं है। शरीर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ रहा है, वो तो सेवा में जाएगा, वो तो भगवान की भक्ति है, वो तो सेवा वाला काम है। लेकिन वो इतना ज्यादा कर रहा है कि उसके पास वो पैशन में है, वो पैशनेट है, उसकी तमन्ना ये करना है, वो करना है, ये करना है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, इस स्थिति को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसे सुखी नहीं होएगा। जैसी स्थिति भगवान ने दी उसमें संतुष्ट रहकर और भक्ति बढ़ानी चाहिए, ये सही मार्ग है। कोई लखपति है, कोई हजारपति है, उसी स्थिति में रहे जो भगवान ने दिया आपको, भगवान ने सही दिया आपको, वहां पर रह के भक्ति बढ़ाए हो। ये नहीं है लखपति से करोड़पति होना है, करोड़पति से अरबपति होना है प्रभु, मतलब ये भक्ति अब दुख बना रहा आपने, इसका दुख का सिस्टम शुरू हो गया। नेचुरली कुछ आ रहा तो आने दो, उसमें क्या है, भगवान सेवा लगाते रहो। आप भी प्रयास कर रहे हो फालतू में, इतना प्रयास कर रहे हो, कथा सुनने का समय नहीं है आपके पास, ना माला करने का समय है, ना सेवा करने का समय है। तो वो बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि ये मिथ्या अहंकार के कारण दुख आ रहे हैं। श्रीधर स्वामी इस पे टीका करते हैं, कहते हैं कि कैसे जो भौतिक संसार है वो जीव का बंधन बनाता है और कैसे ये बंधन छोड़ना है, बता रहे हो। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि अहंकार कृतम,
अहंकार के कारण जो शब्द है, अहंकार के कारण एक व्यक्ति क्या है, ये माया जाल में फंस जाता है। और इस श्लोक में एक शब्द आया अर्थ विपर्य, वो सूचित करता है यद्यपि जीव भौतिक, यद्यपि जीव आनंदमय जीवन चाहता है और वो चाहता है कि हमेशा रहे, वो ज्ञानी भी रहे, सच्चित आनंद चाहता, मतलब सच्चित आनंद वो चाहता है, सत रहे, चित्त हो और आनंद, तीनों चाहता है वो। कभी मरे नहीं हो, हमेशा रहे, कोई मरना नहीं चाहता, उसे ज्ञान बहुत ज्यादा हो और आनंद भी जीवन में हो, हर चीज में चाहता है। लेकिन और वो तरीके अपनाता है, और वो तरीके ऐसे होते हैं जिससे उनका ये तीनों चीज खत्म हो जाती हैं, सत्य भी, चित्त भी, आनंद भी, और उसको बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आता है। देख रहे हैं आप, जो व्यक्ति कर रहा है ना, उससे उल्टा उल्टा रास्ते पे जा रहा है, वो उल्टे कर्म कर रहा है, वो मतलब भक्ति में प्रयास नहीं कर रहा कि भाई कोई गोल बना सकता है। जैसे कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो गोल बना सकता है, प्रभु जी मुझे भक्ति शास्त्री करना है, ऐसे गोल बना सकता था वो, मुझे भक्ति शास्त्री करना है, फिर भक्ति वैभव करना है, फिर भक्ति वेदांत बनना है, प्रभु मैंने ये तो कर लिया, प्रभु जी मैंने 10 किताब तो पढ़ ली है। ऐसे नहीं बना रहा गोल वो, 5 साल में एक भी किताब नहीं पढ़ी उसने पूरी, पिछले 5 साल में कई कोर्स कर गया वो, तो वो ये कह रहा हो विपरीत विपर्ययम, अर्थ विपर्ययम कर रहा है वो। तो जीव मृत्यु नहीं चाहता, कष्ट भी नहीं चाहता, परंतु दीज आर एक्चुअली द रिजल्ट, लेकिन भौतिक कार्यों के यही परिणाम है। वो मुक्त हो सकता था, भैया मेरे को तो थोड़ा समय मिला है, मृत्यु तो एक फिक्स समय के बाद आएगी, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, ये मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, मैं तो भक्ति कर, जैसे जैसे जीवन तो बीत ही जाएगा, रोटी तो मिल ही जाएगी, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, पहले मुक्त हो जाता हूँ। ये नहीं कर रहा हो, 10 साल बिता दिए, 15 साल बिता दिए, कोई तरक्की नहीं करी भक्ति में, बस थोड़ी थोड़ी कर रहा है, साइड में चलता रहा है काम, थोड़ा हम ही भक्त हैं, थोड़ा काम चल रहा है, काम चला रहा है, लेकिन फोकस उसका वही है, दिन रात, टाइम नहीं है उसके पास। तो जीव क्या करना है, वो मरने के दांव लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो मरने के दांव लगा रहा है, विच इज देयर फॉर यूजलेस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। तो ये संसार क्या है, बिल्कुल, बट दीज आर एक्चुअली द रिजल्ट्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और मटेरियल एग्जिस्टेंस क्या है वास्तव में, संसार क्या है, ये वास्तव में बेकार है बिल्कुल। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए बता रहे हैं, उसको संसार की दुखाल्यम अवस्था पर विचार करना चाहिए कि संसार कष्टों का घर है। भाई आप यहाँ पे कष्टों के घर में आ गए हो, तो यहाँ पे सुख कैसे बना लोगे आप, ये डिग्री प्राप्त करके, इतना धन प्राप्त करके, इतनी बड़ी कोठी बना के, इतना बड़ा पद बना के, वो कैसे संभव है बताओ। वो भगवान कह रहे हैं कि उसको, बुद्धिमान व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए। ओके, मैं आपसे अभी, आप लोग पूछू क्या, शालू माता जी आप बता सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बहुत कौन कौन ध्यान सुन रहे हैं, मैं अच्छे वक्तों को पूछ रहा हूँ। पहले मैंने आपका माइक खोल दिया, बताओ क्या बात चल रही है अभी तक, आपको क्या सुन पा रहे हैं आप? प्रणाम प्रभु जी। सुन रहे हैं ध्यान से आप? हाँ जी प्रभु जी, वो बात कर रहे थे आप कि तीनों अवस्था होती हैं और कैसे एक चौथी अवस्था होती है, फिर उसके बाद लास्ट में नहीं, लास्ट बात कैसे, लास्ट बात, लास्ट सेंटेंस क्या बोला? लास्ट तो आप प्रभु जी बोल रहे थे कि निकल गया, मैं सुन रही थी प्रभु जी अभी, पर ठीक है कोई बात नहीं। दीपेंद्र बाबू मैंने आपका माइक खोला अभी, कोई बात नहीं, आई नो कई बार हो जाता माइंड में। थैंक यू, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। दीपेंद्र बाबू आर यू हरे हियरिंग? कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। लास्ट सेंटेंस क्या बोला? लास्ट मुझे मतलब कैसे मतलब हम मुक्त हो सकते हैं उसके लिए, मतलब ये जो हमारी परेशानी जो भी चल रही है इसको लेते हुए, मतलब समझते हुए। लास्ट सेंटेंस, अच्छा पंकज एग्जैक्ट ब्रो,
लास्ट सेंटेंस क्या था पंकज ब्रू? मेरा लास्ट सेंटेंस क्या था? अच्छा पंकज ब्रू को मेरे वो खोलना है ना, एक मिनट खोलता हूँ आपको। यस, लास्ट हरे कृष्णा सेंटेंस प्रभु क्या? यस, तो प्रभु जी एग्जैक्ट लास्ट सेंटेंस तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट इससे एग्जैक्ट पीछे बता पा रहा हूँ। ये बात चल रही थी कि हम बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर रहे हैं और अपने लिए दुख बना रहे हैं, मतलब हम लोग। यस। अच्छा और कौन? और चार जैसे आपने बतलो, बताया हम तीन बुक्स पढ़ी, बतलो, हमारा ये टारगेट नहीं है, 5 साल में हमने। 3 बतलो डर के भाग गए कि मैं उनसे पूछूंगा। ओके नो प्रॉब्लम, तो आप बंद कर सकते हैं, मैं आगे पढ़ता हूँ। राइट, तो ध्यान सुनिए, बहुत कथा जितना ध्यान से सुनोगे तभी आपको फायदा होगा। ओके, engage in worldly abyss, we slackly move on stagnantly in bhakti with no progress. Yes. ओके, मैं कहा था? तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए, लास्ट सेंटेंस था, कि संसार में कितना दुख है, इस पे विचार करना चाहिए। ये दुखालय में यहाँ पे सुखी नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो चाहे। इस प्रकार उसको बार बार कह रहे हैं भगवान में स्थित होना चाहिए। भगवान में स्थित का मतलब भगवान की सेवा में स्थित होना। संसार चिंताम को कैसे समझ सकते हैं, बता रहे हैं। संसार का मतलब भौतिक सत्ता, उसका मतलब है भौतिक बुद्धि। संसार का मतलब है भौतिक बुद्धि। संसार क्या है? ये दिव्य भी है, भौतिक भी है। एक्चुअली भौतिक बुद्धि जिसकी है उसके लिए संसार है, जिसकी दिव्य बुद्धि है उसके लिए वैकुंठ है। बहुत अच्छा लिखा है। संसार का मतलब है भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि क्या है? भौतिक, ये डिग्री, ये काम, वो, ये वो समय नहीं उसके पास। भगवान की सेवा के लिए समय नहीं है कि मैं भी कोई सेवा करूं, बिजी है बहुत। क्योंकि भौतिक सत्ता जो है, एग्जिस्टेंस, तो भौतिक सृष्टि ओनली अकर्स। क्यों अकर होती है वो? क्योंकि जीव के मिथ्या इंटेलेक्चुअल आइडेंटिफिकेशन विद द मटेरियल वर्ल्ड। देखा, भौतिक संसार के साथ उसकी जो बुद्धि है, जब उसका संबंध होता है मिथ्या अहंकार के कारण, कि हम सोच रहे हैं कि मैं, ये संसार मेरे आनंद के लिए है, इसमें कुछ सुख है, जब ऐसे सोचता है वो, तो उसके कारण ये सब होता है। दुख का कारण बुद्धि है, मतलब हमारी भौतिक बुद्धि। क्योंकि भौतिक, ये तो मैंने पढ़ दिया आगे, बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो गलत पहचान है हमारी, ये चल रहा है ना, इसमें चला कैसे गया ये? एक सेकंड, हरे कृष्णा। अच्छा हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बता रहे हैं कि बहुत जो हमारी गलत पहचान हो गई संसार के साथ, उसी से व्यक्ति संसार चिंता में ग्रस्त हो जाता है। और जो उसकी एंजाइटी है, चिंता क्या है? उसकी चिंता है संसार का भोग करने की चिंता है। संसार, हमें सबको लगता है हमें संसार में ये चीज मेरे भोग के लिए है, ऐसे एंजॉय, सबको एंजॉयमेंट करना है। हर व्यक्ति के अंदर यही रोग है, वो एंजॉयमेंट करना चाहता है। भक्ति में आके भी इसकी ये इच्छा रहती है, हाउ टू एंजॉय। वन शुड बिकम सिचुएटेड इन द लॉर्ड। हमको भगवान में स्थित होना चाहिए। 12वां पॉइंट आ रहा है, संसार में स्थित नहीं होना। भगवान में स्थित होने का मतलब क्या है? संसार भगवान का है, भगवान ये, संसार ये, सब कुछ भगवान के लिए बना है। मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे लिए बनाए, मेरे लिए ले आओ भैया, इसको फ्लैट दिला दो, इसको मेरे बच्चे की शादी करा के इसको फ्लैट दिला के इसको पूरा सेटल कर दो। कहते सेटल है जी, वो बहुत सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है जी। ये सब मूर्खों के शब्द हैं। एंड गिव अप सच यूजलेस एंजाइटी। तो कह रहे यूजलेस एंजाइटी है आपकी सेटल होने की, इसको छोड़ दो। नहीं तो आपके देखो
अगर कोई इस बात को मान ले तो कितनी जल्दी वैकुंठ में पहुंच जाएगा व्यक्ति आज ही। कोई भी नहीं मान पाएगा हम में से। ठीक है, तो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, समय हो गया। कल आगे पढ़ूंगा, बहुत आगे ना, बहुत जबरदस्त है इसमें। इतना अच्छा एक पॉइंट आया था, इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं श्लोक में ही, आपको खुशी के लिए बता रहा हूँ। कहते हैं जैसे एक ड्रंकर्ड व्यक्ति होता है, पियक्कड़, और उसको होश ही नहीं रहता क्या हो रहा है उसके आसपास। कहते हैं ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है ना, उसको मृत्यु का पता नहीं लगता, कब मृत्यु आती है उसको होश ही नहीं है बाहर का। मृत्यु कब कब मर गया वो, कब भगवान के धाम में है कि यहाँ पे, उसको पता ही नहीं लगता। जो भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे साफ साफ लिखा है श्लोक में कि उसको, जो भक्त को मृत्यु आती है, उसको पता ही नहीं लगता कि मर रहा हूं मैं। उसको, उसकी चेतना इतनी, मतलब वो चली जाती है, उसको बाहर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, भगवान में ही ऐसा वो प्रेम में ऐसा डूब जाता है वो, उसको बाह्य चेतना नहीं रहती। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है उसको कोई दुख नहीं होता। हमको लगेगा मर रहा है, ये कष्ट हो रहा है इसको, उसको चेतना, उसकी आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं शरीर के साथ, संसार के साथ। वो भगवान उपनिषद का उन्होंने रेफरेंस, तो उसमें इस तरीके से बताया था कि जैसे गोल्ड है ना, जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड का बना, सपोज एक और कोई एलिमेंट है, तो उनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, बट व्हाट इज द कॉमन इन दैट इज गोल्ड। तो तुर्य क्या मतलब वो है जो इन तीनों में कॉमन है, मतलब आत्मा। तुर्य की बात आई थी ना, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना में भगवान के दास हो। जब आप इस अवस्था में आ जाओगे तब तुर्य अवस्था। वो मायावादी लोग कुछ तुर्य की बात करते हैं उटपटांग ढंग से ना, वो आपने वो कोई पढ़ा होगा, प्रभुपाद की किताबों में पढ़ोगे तो अलग मिलेगा। यहाँ पे तुर्य अवस्था को उन्होंने डिस्क्राइब तो किया है, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना क्या है कि मैं भगवान का हूँ, सब चीज भगवान की है, सब चीज भगवान के लिए बनी है, मैं भगवान का दास हूँ और इसी भावना में रहता हूँ, सब भगवान का है। हाँ प्रभु जी, ये तो जैसे समझ में आ रहा है, बट मतलब एक मिनट में और उसका, वो जो आप सोच रहे हो ना उसको भूल जाओ, वो मायावादी लोग बोलते हैं। ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न है कि क्या कभी कोई ऐसी स्टेज नहीं आती जब कि मन और बुद्धि का, भौतिक बुद्धि का मतलब प्यूरिफिकेशन हो जाता हो और वो स्वतः ही भगवान की तरफ, भगवान की सेवा में जाता हो? जैसे आपने कहा कि मन तो बंदर की तरह होता है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि मन स्वतः ही फिर भगवान की तरफ जाए, ऐसी स्टेज आ जाए प्यूरिफिकेशन की? हाँ, वो शुद्ध हो गया ऐसे हो जाता है, अपने आप ही जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसे होता है बाद में। अभी की स्टेज बता रहे ना, अभी तो मन ऐसा है, तो बाद में मन वहां से हट के भगवान में चला जाएगा, जाएगा ही नहीं उधर। ऐसी स्टेज आती है वो। फिर मन उस समय थोड़ी लड़ाई होती है मन के साथ में। वो तो मन शुद्ध, अभी तो मन क्या कंटेमिनेट हुआ पड़ा है ना, उसको रोग हो गया है मन को। प्रभु जी जैसे आपने बताया था कि भाई मन तो चुंबक की तरह है, वो तो लोहा चुंबक तो हमेशा उसका नेचर वही रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। कंटेमिनेट स्टेज अभी की स्टेज में है वो, अभी की स्टेज में ऐसे है, बाद में वो शुद्ध हो जाएगा जब, तो भगवान की तरफ ही फ्लो करेगा वो। अभी की स्टेज में ऐसे है मन। एक्चुअली शुद्ध मन के ऊपर आवरण हो रहा है ना। मन तो छोड़ो, हम भी ऐसे ही ना, तो हम भी तो खुद ऐसे ही कर रहे हैं मन की, हम भी अपने आप को मन ही समझ रहे हैं। तो अभी की स्टेज में बता रहा हूँ, अभी कैसे कर सकते हो, अभी तो एकदम रुकेगा नहीं ना, तो शुद्ध होएगा, भक्ति कर करके शुद्ध हो जाएगा ना वो, तो फिर वो अपनी असली स्टेज में आ जाएगा वो। अभी उसकी कंटेमिनेटेड स्टेज है, ऐसा समझो आप। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो उसकी कंटेमिनेटेड स्टेज में है। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं ना, जैसे किसी को बुखार हो गया है, पीलिया हो गया है, तो उसको मीठी चीज भी खट्टी लग रही है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो खट्टा है तो खट्टा है, मैं नहीं खाऊंगा। अभी उसके नेचुरल स्टेज खट्टा, अभी उसको नेचुरल खट्टा ही लगेगा, लेकिन फिर भी आप वो काम करो जो कहा जा रहा है आपसे, तो वो धीरे धीरे खट्टापन छूट गया, उसको चीनी फिर मीठी लगने लग जाएगी। ऐसा समझ लो आप। अभी मैं इस पर ध्यान दूंगा कि ये तो भैया चीनी कड़वी है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो अभी इस पर ध्यान मत दो आप, कड़वी है कैसी है, आप वो करो जो कहा जा रहा है। तो ऐसे ही अभी मन जो कर रहा है उस तरफ ज्यादा डिस्टर्ब मत हो उससे, आप सेवा में लग जाओ, उसको उसकी तरफ उसके पीछे मत जाओ, मन के पीछे। मन ही तो जा रहा है ना, प्रैक्टिकली मत जाओ उसके पीछे। उसका हम इसलिए बता रहे हैं कि
अभी आप उसको रोक नहीं पाएंगे, इतना वो भारी हुआ पड़ा है, उसको इग्नोर करने का एक तरीका है बस खाली। आप सोचोगे नहीं प्रभु मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, मेरा मन प्रभु सारा दिन भागता रहता है, मैं क्या करूं, आप गुरु को परेशान करोगे, नहीं महाराज कुछ नहीं हो रहा मुझसे, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो कह रहे हैं इसकी आदत है, जाने दो तुम यार, उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वो शांत भी हो जाएगा, और उससे दिमाग खराब मत करो अपना। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है प्रभु? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, क्योंकि ना इसमें पॉइंट आता है, और मन ना जब मन ऐसे होता है तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम लोग फिर वो हमें लगता है इसकी मन की बात पूरी कर लेते हैं, यार परेशान हुआ पड़ा हूँ, फिर सुबह से दिमाग खराब हो रहा था, मैं फिर चला ही गया हूँ, वो फिल्म देख के आ गया मैं, फिर बार बार वहीं जा रहा था, वहीं जा रहा था। तो वो कह रहे हैं वो मन जाएगा, आप अपने काम कोई सेवा ले लो, वो बाद में चुप बैठ जाएगा, भूल जाएगा उसको, आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, और डिस्टर्ब भी मत हो कि ऐसे मेरा मन जाता है, ऐसे आपके मन में बहुत गंदे विचार आ गए तो आप डिस्टर्ब भी हो जाओगे, तो आप सोचो ये मन का स्वभाव है, अभी ऐसे ही करेगा वो, कल को आपके मन में बहुत ही गंदे विचार आ जाए बहुत ज्यादा, तो आप तो मतलब बहुत परेशान हो जाओगे। तो आपको पता है मन का स्वभाव है अभी बहुत, अभी ये तो क्या कुछ भी सोच सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है मन की, इसलिए बता रहे हैं वो मन का इंद्रियों में जाना कंटेम्परेटिव स्टेज में वो बहुत नेचुरल सी बात है, मतलब इससे डिस्टर्ब नहीं होती है कि मेरा मन भोगों में जा रहा है, मेरा मन वहां जा रहा है, तो बीड़ी पी रहा है सबका मन बार बार बीड़ी में जाएगा, अब वो इग्नोर कर दे ठीक है जा रहा, तो जब तो आप ध्यान मत दो, आप कुछ और काम में लग जाओ, नहीं बीड़ी में जा रहा है बीड़ी लेके आओ, आप कुछ और करने लग जाओ, फिर बाद में मन भूल जाएगा उसको, तो उसी में लग जाएगा जो काम कर रहे हो आप, मन को मतलब कुछ और करने लग जाओ, आप बिजी हो जाओ कहीं जाके, ये पॉइंट है कहने का। सही है प्रभु? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि सत्वगुण भी मतलब वो भक्ति में एक टाइम पे स्टेज पे जाके बाधा हो जाता है वो, तो जैसे मतलब तो क्या ये जैसे तीनों गुण जो हैं वो तो मतलब हर किसी के उसमें स्टेज में रहते ही हैं, मतलब वो तो जैसे हम मैं मतलब तो उसमें तीनों गुणों की प्रधानता हर तरीके से अलग अलग रहती है, आप बता दो। तो क्या ये गुण कभी भी ऐसी स्टेज में नहीं होते कि मतलब कि ये तीनों गुण भी हेल्प करें भक्ति में, मतलब जैसे रजोगुण है वो भी भक्ति में हेल्प करे, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी भी? ये मतलब अपोजिट है, मतलब भक्ति और ये रजोगुण। नहीं, पहले हमको सत्वगुण में आना चाहिए, शास्त्र बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, पहले सत्वगुण में पहुंचो, सत्वगुण में रजोगुण के कार्यों को छोड़ो, सत्वगुण का मतलब है शास्त्रों के हिसाब से जीना, और फिर सत्वगुण में क्या होता है ना, फिर वो ना फिर वो पकड़ के बैठ जाता है, मैं धार्मिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मेरा ये है, तो बंधन बन जाता है उसका। शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध चेतना क्या है कि सत्वगुण से नहीं बन रहा कि मैं पापी हूँ कि पुण्य, वो काम करता है जो भक्ति में सहायक है, सत्वगुण में ना उस पुण्य से अट्रैक्ट हो जाता है, और वो ये नहीं देखता कि भक्ति में कहीं पुण्य भी बाधा है ना, भक्ति में आपको नहीं प्रभु ऐसे कैसे कर देंगे, प्रभु ये तो हमारा धर्म है, धरती की रक्षा करनी, राष्ट्र की रक्षा करनी है, हमारा ये है वो है, ऐसी चीजों में फंस जाता है वो। अब इससे भी ऊंची मतलब वो संसार की बेस्ट चीज में फंस गया, मतलब संसार की बेस्ट चीज क्या है, संसार के कार्य तो है सारे वो, तो हमें क्या करना, भगवान को क्या अच्छा लग रहा है, तो इसलिए सत्वगुण, पहले सत्वगुण तक तो आए, लेकिन जैसे सुबह जल्दी उठना, शास्त्रों का पालन करना, उन चीजों रजोगुण को छोड़ें, फिर सत्वगुण में आने, यहाँ तक आने के बाद फिर हम एकदम शुद्ध सत्वगुण में आना है, कि अभी हमें लगे नहीं ये अभी गुरुदेव का आइडिया है, ये प्रभु मैं तो सुबह नहा के करूंगा, मैं नहाए बिना कैसे चले जाऊंगा, और गुरु जी कहा आप निकलो बस, तो निकल लो बस। वो जो शुद्ध भक्ति कुछ और चीज है, शुद्ध भक्ति वो है जिसमें कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, वो हमारे लिए बेस्ट है, बस कृष्ण की प्रसन्नता देखनी है, कृष्ण की प्रसन्नता गुरु को पता है, तो गुरु का आज्ञा पालन करना वो है शुद्ध सत्वगुण। जनरली सत्वगुण हेल्प ही करेगा आपकी, कभी कभी होगा कि सत्वगुण बीच में आ रहा है आपके आड़े, तो उस समय आप अपनी प्रवृत्ति छोड़ दो, समझ रहे हैं बात को? जी प्रभु जी। ये बात है, तो हमें ज्यादातर हमेशा ही सत्वगुण में रहना चाहिए, सत्वगुण के सारे कार्य शास्त्रों वाले हैं, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन
अगर हमें फिर ये देखना चाहिए कि कहीं सत्वगुण में तो नहीं फंस गया मैं, कहीं मैं दान ही करे जा रहा हूँ, लोगों को खिलाया जा रहा हूँ, कंबल ही बांटे जा रहा हूँ मैं। अच्छे कार्य हो सकते हैं भाई, अच्छा है, मतलब भगवान को भूल के और आप सब प्रकृति को संतुष्ट करने लगे इस संसार में, अच्छा लग रहा है, दानी हो गए आप, धार्मिक धार्मिक के नाम से प्रसिद्ध हो गए आप, भूल फिर फंस गए ना आप संसार में। इसलिए कह रहे हैं सतोगुण संसार का ही है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, आपने एक बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई कोई नालियों की सफाई में लग गया तो दिन भर बस उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे तो शहर की सफाई करवानी है, तो एक तरह से सतोगुण में फंस गया, फिर वो भक्ति को टाइम नहीं दे पाया। हाँ, जैसे सफाई सही करें, सफाई क्या सतोगुण का लक्षण है, सफाई मतलब भगवान के पास सफाई का नंबर है, सफाई कितनी अच्छी चीज है ना। तो करना चाहिए, सफाई से भक्ति में हेल्प मिलती है, लेकिन सफाई मेरा टारगेट नहीं है ना, सफाई इसलिए कर रहा हूँ भगवान के लिए, कहीं हो सकता है सफाई से ज्यादा कुछ जरूरी काम आ जाए दूसरा उस दिन। तो हमें भक्ति में देना होता है कि जैसे भगवान को कुछ चीज, बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन भगवान को अभी क्या चाहिए उस समय वो करना पड़ता है। भगवान को अभी जैसे आप कहेंगे चैंटिंग, प्रभु चैंटिंग हाईएस्ट है, भगवान आपने बोला भगवान चैंटिंग हाईएस्ट है, उसमें लिखा सास में, भगवान कह रहे चैंटिंग छोड़, उसमें तलवार चला, तलवार निकाल तू अभी। अरे भगवान आपने चैंटिंग हाईएस्ट बताया था, ये तलवार की तलवार है उसके, भगवान जो कह रहे हैं वो करो बस, ये है पॉइंट। आपको आपको क्या हाईएस्ट है भगवान बताएंगे, भगवान बता रहे हैं क्या है, अभी मेरे लिए ये हाईएस्ट है। जनरली क्या है, चैंटिंग हाईएस्ट है, जनरली वो जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन अभी इमरजेंसी आ गई है भाई, अभी मुझे क्या चाहिए, भगवान कह रहे हैं मुझे ये चाहिए अभी आपसे, वो करो, सही है वो जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आप कई बार जिक्र करते हैं कि भक्ति में इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब जोश मतलब रखना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंथुसियाज्म रखना बहुत जरूरी होता है। तो उस एंथुसियाज्म को हम कैसे समझें, मतलब जैसे मोड ऑफ पैशन में और एंथुसियाज्म में क्या डिफरेंस है? एंथुसियाज्म का मतलब है गुरु की इच्छा पूरी करना, एंथुसियाज्म का बुद्धि 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 लगानी है, भक्ति वाली बुद्धि, भक्ति में अनुकरण करते हुए गुरु को, उसके में उसके लिए बहुत प्रयास करना, हमेशा प्रयासरत रहना, गुरु को संतुष्ट करना, चाहे रात को 2 बजे फोन आ जाए और भक्ति करे नहीं, मेरे को पता नहीं हॉस्टल में एडमिट होना पड़ता, आप सोच रहे गुरु जी ने यार रात को कोई तरीका बताओ, गुरु रात को फोन कर रहे हैं, सिद्ध टाइप को फोन आया रात को, थोड़ा सोचना चाहिए ना प्रभु जी, मैं रात को लेट सोया था, आपको रहना, आपके दिमाग में आना चाहिए अरे कितना उपकार कर दिया, पता नहीं रात को मेरा कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती, मुझे रात को सेवा में लगा के कितने कष्ट मेरे खत्म कर दिए होंगे। इसको बोलते हैं एंथुसियाज्म, हमेशा एंथुसियास्टिक रहता है, किसी 24 घंटा एंथुसियास्टिक सेवा करने के लिए, एंथुसियाज्म की परिभाषा ये है, एकदम मतलब हाई स्पिरिट में रहता है, यस प्रभु जी अब बताओ ना, हुक्म करो प्रभु जी अभी, हरि बोल सेवा आ गई, जो ऐसे मूड में रहता है उसको बोलते हैं एंथुसियास्टिक, हमेशा तैयार है। लाइक हनुमान जी प्रभु जी, राइट? हाँ, एंथुसियाज्म का मतलब ये है एकदम, मतलब उसको मजा आता है कि सेवा मिल जाए ना, हनुमान जी बिल्कुल सही है, सेवा मिल जाए बस, रात हो दिन हो, ये नहीं अरे प्रभु जी समझ नहीं रहे ना प्रभु जी मेरी प्रॉब्लम को, ये अगर दिमाग में आ रहा है प्रभु जी समझेंगे नहीं, तो आप नालायक, मतलब आप कपटी भक्त हो, और आप सोच रहे हो मतलब आप ज्यादा बुद्धिमान हो, प्रभु जी मूर्ख हैं, आपकी समस्या को नहीं समझेंगे वो आपका अपना कपट है, आपका अपना भोग है, वो आपको लगता है कि आपका भोग का जो करना है, मेरा भोग को नहीं समझेंगे महाराज, मैं महाराज को बताऊंगा समझ नहीं पाएंगे, महाराज तो आपसे 1000 गुना ज्यादा जानते हैं, वो आप भोगी हो ना, कपटी हो, इसलिए आप उनको बता नहीं रहे हो, क्योंकि हमें भोग करना है ना, तो उसके कारण फीलिंग आती है वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, वो बहुत ही एकदम कड़क बोलेंगे मेरी स्थिति क्या है, वो सब समझते हैं, उनको ज्यादा पता है, हमें हमें लगता है कि हम प्रैक्टिकल है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, उनको पता है अभी तो ये कर रहा है, बाद में बहुत तरफ फंसेगा ये, वो आपको निकाल लेंगे, आपको लगेगा कि बहुत इम्प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से निकाल लेंगे। यस प्रभु जी मेरे को भी पहले थोड़ा सा इसका डिफरेंस मतलब कई बार लगता था कि मतलब मैं जब तेज काम करता हूँ तो प्रभु जी ये क्यों कहते हैं कि रजस्तु फलम दुखम, फिर मैं कहीं सुनता हूँ कि वो तेजी होनी चाहिए, एकदम स्पीड होनी चाहिए भक्ति में,
तो ये कंफ्यूजन थी अभी। आपकी आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है पंकज गुरु, आवाज कट रही है। आपकी आपको समझ में आ गया कि अभी भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं हुआ आपका? क्या कह रहे हैं आप पंकज बाबू? आपकी बात समझ नहीं आई। रसस नहीं तूफान। तो ये दूर तो हो गया था, बट अभी अभी जैसे क्वेश्चन किया ना तो अभी। हाँ, तो क्या हुआ अभी? हाँ, तो जी अभी मेरे को क्लियर हो, मतलब डाउट था पूरी तरह से। बोल रहे हैं कि रजोगुण है तो उस समय, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो तो नेटवर्क वही है ना प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क जो प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क गुरु प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं। अगर गुरु समझना। प्रभु आप दोबारा ज्वाइन करके बोलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। तब तक मैं क्वेश्चन लेता हूँ सोनम माता जी का। आप दोबारा ज्वाइन करके बोलना, आपकी आवाज कट रही है। यस सोनम माता जी बोलिए, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो, हाँ बोलिए। आप प्रभु जी, मैं यही कह रहा था, जैसे जैसे अभी आपने बताया ना कि एंथुजियाज्म मतलब वो है जो गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया उन्हीं का पालन करना है। तो अगर गुरु को देख के ये लग रहा है कि ये वास्तव में ये रजोगुण है, तो उस समय ये नहीं समझना चाहिए हमें अपनी बुद्धि से कि एंथुजियाज्म है, क्योंकि एंथुजियाज्म तो वही है ना जो गुरु बोल रहे हैं। तो अगर गुरु बोल रहे हैं ये रजोगुण है, तो इसका मतलब ये स्वीकार करना चाहिए रजोगुण है। हाँ मतलब जैसे उन्होंने बोला कि भाई रात को आ जाओ, तो आपने बोला एकदम ना रोड पे आप ये भी देख रहे ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है। महाराज ने बोला हाँ भाग लो, तो उन्होंने ये थोड़ा बोला ट्रक के नीचे आके बढ़ जाओ। अब जी दिमाग जी, तो समझ पागल है गया। इनका। मतलब यस सेवा सर। करनी, लेकिन बुद्धि लगा के करने सेवा तो वहाँ पे नियम तो पालन करने पड़ेंगे सेवा करते हुए। यस सर जी। तो वो रजोगुण में आता है, भाई सेवा तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो पता कब होता है। वो जब होता है हमारा अहंकार होता है, कुछ इम्प्रेस करने के लिए, या कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में कुछ होता है वो गड़बड़। तो फिर हम यस लोग सर जी। पागल हो जाते हैं। हम लोग थोड़ा समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, कैसे काम होगा। वो रजोगुण के जी कारण अंधे हो जाते हैं हम लोग। सतोगुण यस में सर जी। तरीका, सतोगुण में बहुत एंथुसियाज्म होता है, लेकिन उसको वो रूल फॉलो करके करता है। क्योंकि वो ऐसे कूद जाएगा, वो दीवार कूद जाएगा, आगे खाइए खाई में गिर गया। गुरु जी ने बोला, बुलाया गुरु जी ने, दीवार कूद जाओ, हुई वो नीचे गिर गया, टांग टूट गई इसकी। गुरु जी बहुत सिंहास्टिक था ये। पागल था वो। जी आपको बुलाया, समझ बाहर गया। तूफान आ रहा है, जैसे आपको बुलाया कि प्रभु जी आ जाओ आप, और आप तूफान आ रहा है बहुत तेज, और बहुत आपको उड़ा के ले गया। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि भाई वहां पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। जी प्रभु जी, तो वो समझ पागल, गया। यस प्रभु जी, क्लियर। नियम पालन करके सेवा करनी है। ये तो है प्रभु जी, मतलब ना वो, मतलब कितना भी कोशिश कर लो, सेवा करते हुए भी ना वो मन इतना कंटेमिनेटेड होता है ना कि वो आप कुछ भी बोलोगे ना, आप जैसे बोल भी देते हो, तो वो जो ना रजोगुण वाली फीलिंग्स ना वो जाती नहीं है, मतलब वो शो ऑफ की फीलिंग आई जाती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, मतलब वो शो ऑफ करना कि नहीं यार मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा, वैसा करके दिखाऊंगा, उस चीज में फिर चीजें भी गलत हो जाती हैं। अगर ये भाव रहेगा ना कि मुझे अ, प्रसन्न करना है, लेकिन प्रॉपर विधि से प्रसन्न करना है, ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते आप। विधि पूर्वक प्रसन्न करना है किसी को ना, तो विधि का फॉलो पालन करते हुए सेवा करना चाहिए। और भौतिक नियम भी तो पालन करने होते हैं। ऐसे थोड़ी आप गाड़ी को एकदम 150 स्पीड चला दोगे बुलाया तो अब वो जैसे सब उस दिन प्रभु जी जन्माष्टमी के एक दिन पहले वाली बात है, वो जो आपने जैसे मतलब मेरे को जिस दिन आपने बुलाया तो मैं गया, तो वो सेवा वेवा करी, फिर उसके बाद जब मैं घर वापस आ गया तो मतलब फीवर वीवर चढ़ गया था, बहुत तेज तबीयत खराब हो गई थी। तो अगले दिन जब आपने मतलब बोला कि जैसे मैं सोच रहा था, प्रभु जी ने बोला था कुणाल प्रभु ने कि आप देख लो आपकी स्थिति ठीक हो तो आना है, सब चीजें सोचा था नहीं छोड़ो ना, देखी जाएगी, जा रहे नहीं जा रहे। अब मैं उस टाइम कंफ्यूज था कि अब ये मैं जा रहा हूँ तो ये मतलब क्या है, मतलब मोड ऑफ पैशन है कि ये मतलब सेवा है क्या है, तो वो उस टाइम ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है। नहीं, उसमें ये कर सकते हैं कि वहां पे जाके थोड़ा रेस्ट कर लिया, 1 घंटा थोड़ा सेवा कर लिया। उसमें आपको देखना पड़ेगा, दोनों तरह से होता है ना। तमोगुण में जा सकते हैं, चलो बहाना मिल गया है, अभी तो मेरी है, थोड़ा माइंड भी तो है ना, गाइडेंस ले लेना चाहिए। ऐसे हर चीजें पूछना चाहिए, सोच लो ना। अब हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, कई बार हम तमोगुण में चले जाते हैं,
तमोगुण डिसीजन भी हो सकता है हमारा ना, कि चलो हम बीमार हैं, थोड़ा बहाना भी। तो सर ये भी है कि हम बहुत पैसे में आ जाए कि मैं बीमारी में करके दिखाऊंगा। वैसे जनरली तो हम लोग सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा ही मिलती है, लेकिन देखना चाहिए स्थिति। और रास्ता ऐसे ना हो रास्ते में बेहोश पड़े हो आप, वो ना हो जाए। तो देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरह से, कि बहुत पैसे में तो नहीं जा रहा हूँ, बहुत इग्नोरेंस में तो नहीं जा रहा हूँ, कि तमोगुण नहीं अपना बैलेंस हम खुद बना के चलेंगे कि हमें ये करना है या नहीं करना, तो भगवान तो वैसे ही शांत बैठ जाएंगे कि अपने आप ही कर रहा है, अपने आप बुद्धि लगा रहा है। अभी तो आप बोल रहा हूँ गाइडेंस लेना चाहिए, गाइडेंस पूछना चाहिए बच्चे को। तो पापा मैं स्कूल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो पापा देखेगा कितना बुखार है, कितना जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इसको। हाँ। घर पे पॉइंट ये है कि सेवा करना चाहिए बेस्ट, सभी चीज देखें। एक ही इसका उत्तर है कि आप हर चीज पूछना चाहिए। गुयम आख्याति परिस्थिति, अपने आप डिसीजन लोगे तो आप जनरली गलती लोगे, क्योंकि हम लोग अभी माया में है ना जी। तो इसलिए गाइडेंस जरूरत है। और मुक्ति, मुक्ति मतलब भगवान की सेवा करना। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है भगवान कृष्ण की सेवा करना, वो जितने जी मुक्त है। हमारी मुक्ति वो नहीं होती। मुक्ति शब्द हम भी यूज करते हैं। मुक्ति का मतलब है कि वो भौतिक कार्य उसके छूट गए, भगवान की सेवा में लग गया। असली मुक्ति वही है। बाकी तो वो बिना सेवा के रह नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ पटांग करेगा। तो मुक्ति का मतलब है कि वो भगवान की सेवा में इंगेज हो चुका है, यही मुक्ति है वास्तव में। और दूसरा क्या बोलते हैं, दुखों से कष्टों से मुक्त हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं रहेंगे उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। And second question is also there is Chaturmas we left curd milk yeah. अच्छा जी गुरुजी। ये क्या बोला माता जी ने, दे आर हेल्पफुल साइंटिफिकली एंड फॉर हेल्थ इज देयर प्रोग्रेस इन भक्ति विल हेल्प प्लीज एक्सप्लेन। नहीं आपको वो नहीं देखना ना कि साइंटिफिकली तो अलग पॉइंट है, पर भगवान के लिए छोड़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा डिटैच होना चाहते हैं। वैराग हम लोग फिर कैसे भक्ति करेंगे? वैराग भक्ति में हेल्प करता है। बस हम जो भी कुछ करते हैं भक्ति के लिए करते हैं। हम लोग हेल्थ वेल्थ के बारे में कम सोचते हैं, वो तो भौतिक लोगों का कंसेप्ट है कि इससे हेल्थ अच्छी रहती है एकादशी करने से। हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान ने बताया है शास्त्रों में, भगवान की बात को फॉलो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या भगवान को अच्छी लगती है। वैराग बढ़ा रहे हैं अपना संसार में। हम कम चीजों पर डिपेंड हो रहे हैं ताकि भगवान के लिए समय मिले। कहीं फंस जाएंगे तो कैसे होगा? ठीक है माता जी। मुझे उड़द की दाल जो उसमें होती है तो उसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हम नहीं सोचते ऐसे हेल्थ वेल्थ के बारे में। हमारा तो शुद्ध कंसेप्ट है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कृष्ण प्रसन्न होंगे, चतुर्मास के नियम पालन करके कृष्ण प्रसन्न होंगे, बस ये बात है। यस, क्या करें? तो जी जो चतुर्मास में जैसा आप बताते हैं कि इस मंथ में ये नहीं खाना चाहिए, उसमें फिर ऐसे मतलब पूरा लिस्ट है जो, तो इसके पीछे जस्ट एक यही रीजन है कि मतलब डिटैचमेंट टू दीज थिंग्स, कि देयर इज अनदर रीजन बिहाइंड दैट? यही है, बस यही है। मतलब मेन रीजन यही है, और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेन रीजन यही है। हमारा रीजन ये है कि हम लोग क्योंकि इन चीजों से लोग अटैच होते हैं। जैसे साउथ में जाओगे ना, उड़द की बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ, सब कुछ उधर वही बनता है, बिल्कुल सही बनता है। ऐसे ही है, छाछ दही का बहुत वो रहता है। तो इसलिए इन चीजों को छोड़ना मुश्किल होता है थोड़ा, समझे? तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि भैया हमारे भक्त जो है कि आदि तो नहीं हो गए, एंजॉय तो नहीं कर रहे पूरा, वो भोग तो नहीं कर रहे। तो वी आर बस भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग फ्री रहना चाहते हैं हर चीज से। हमारी कम से कम आवश्यकता, सिंपल जीवन, हाई थिंकिंग। हम शरीर के बारे में जितना कम सोचेंगे, हम शरीर नहीं है ना, शरीर के लिए तो है ये। अभी तो एक क्वेश्चन आया था कि शरीर, ये तो फंसा रहा शरीर, और 1 महीने में कोई मर भी नहीं जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? हाँ, जिसकी भक्ति रुक रही है, ये सब नहीं करने से तो खा लो अच्छा उसमें, क्योंकि सब कुछ भक्ति के लिए कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको लग रहा है मैं तो मर गया जी, बहुत पहले से इतनी वीकनेस है शरीर में और बेहोश ही हो जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो खा लो फिर। भक्ति करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहाना भी बना सकते हो आप इस बात का, मैं तो कमजोर हूँ, मेरी ये है वो है।
तो वो देखना पड़ेगा, आपको ही पता है क्या कर रहे हो आप। जब वास्तव में बेहोश होने लगे तो खान शुरू कर देना, पहले करके तो देखो। सही है, ओके समाप्त करें फिर आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि हरि बोल।